उसका नाम है नजूर खान। मौलाना की मैं नहीं कह रहा, मौलाना नजूर खान ने फरमाया है, कह रहा है कि जो दिमाग है, ब्रेन हराम है, क्योंकि ब्रेन इज अगेंस्ट इस्लाम। अभी फॉर एग्जांपल हमारे जो प्रेसिडेंट साहब गए हैं, वो खास एग्रीमेंट नहीं हुआ। गवादर में गधों का स्लॉटर हाउस कायम, पैदावार भी शुरू हो गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक के इजलास में इंकशाफ। इजलास में गधों की अफजाइश का चर्चा। हुकाम ने बताया कि चीन के साथ गधे की खाल और हड्डियों से मुताल्लिक मुआहिदा हुआ है। स्टाइल की सारी बंद नजर आ रही है। तो अब अपना जो गुजारा है या गुजर बसर है बांग्लादेश कैसे करने वाला है, और मोहम्मद यूनुस इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो ये सब मिल के चाइना के सदर शी जिनपिंग के पांव पकड़ने गए हैं कि माई बाप कुछ करो, मदद कर दें, हम गरीब लोग हैं, क्या करें। तो अजीज दोस्तों, भीख मांगने का सिलसिला जारी है पाकिस्तान की तरफ से। कपड़े बेचकर अवाम को आटा दिलाने वाले शहबाज शरीफ ने आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। ये बात सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन जनाब, पाकिस्तान के दिन आजकल इतने खराब चल रहे हैं कि केला तो छोड़िए, चावल भी पाकिस्तान को बेइज्जत कर रहा है कि दुश्मन के आगे जबरदस्ती वो हमें डिफॉल्ट करा के ये कहें कि हम आपके एटमी हथियार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम मुसलमान मुल्कों के साथ एक सिक्योरिटी कोलैबोरेशन करें, न्यूक्लियर कोलैबोरेशन करें, अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करें लीगली, और उससे अपना फॉरेन एक्सचेंज कमाएं। ये बेहतर ऑप्शन है। अब वो स्टेटमेंट्स कहां पर गई हैं, और कब तक लग रहा है आपको कि दोबारा से इंडिया और बांग्लादेश एक ही पेज पर हमें दोबारा नजर आने वाले हैं? अपनी बुजदिली को छुपाने के लिए 50 नाटक करते रहे कि फला उठा लेगा, फला पूछ लेगा, ढिका पूछ लेगा, नहीं तो फिर घर में बैठ के जूते खाते रहो आराम से। ये सारी सिक्योरिटी, सारी हेकड़ी, सारी फुर्ती सब निकल जाती है जब आपका टाइम खराब होता है। कि आजादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान आया उसने पिछले वाले को खराब मईशत का जिम्मेदार करार दिया, और नतीजा समझ नहीं आती कि कैसे गुजारा करे। और सियासतदान क्या कर रहे हैं, हमेशा की तरह सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को अब इस सियासत से कोई गर्ज नहीं रही, कोई गर्ज नहीं। दोस्तों, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। अभी तक पाकिस्तान को लग रहा था कि बांग्लादेश के साथ मिलकर ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और भारत सरकार को यानी मोदी सरकार को काफी बड़ा और अच्छा सबक सिखाएंगे। लेकिन अब बांग्लादेश को समझ में आने लगा है, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बनता ही जा रहा है। बांग्लादेश को एक तरफ दिख रहा है कि भाई उसे कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिल सकती पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद ही भिखारिस्तान है, और भिखारिस्तान बांग्लादेश की मदद कैसे कर सकता है। और इसके अलावा जो विदेशों से मदद मिलने की उम्मीद थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। अमेरिका ट्रंप के आते ही पूरे हाथ खड़े कर चुका है। डीप स्टेट का जो सपोर्ट था यूनिस के लिए वो अब बुरी तरह से हट चुका है, जिसके बाद यूनिस जो है बिल्कुल अब इस कंडीशन में फंस चुका है कि ना वो निकल पा रहा है ना उगल पा रहा है। जो उम्मीद चीन से थी वो भी उम्मीद टूट चुकी है, क्योंकि चीन भी बांग्लादेश की पिछवाड़े पे लात मार चुका है। अब यूनिस बुरी तरह से फंस चुका है। पाकिस्तान वैसी किसी काम का नहीं था। अमेरिका और चीन वैसी हाथ उठा चुके हैं, और अब भारत के पैरों में गिरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है यूनिस के पास। हालांकि यूनिस अब बांग्लादेश छोड़ के भागने वाला है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और ये जो मौलाना साहब हैं जो बोल रहे हैं कि भाई दिमाग का इस्तेमाल करना हराम है, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है। और शायद पाकिस्तानी इसलिए सच्चे मुसलमान है क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल करता ही नहीं है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सर पहले ही देखिए, एक कहावत है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, धोबी का कुत्ता न घर का न गाट का। तीसरी कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने। और ये जो एक मौलाना है उसका नाम है नजूर खान। मौलाना की मैं नहीं कह रहा, मौलाना नजूर खान ने फरमाया है, कह रहा है कि जो दिमाग है, ब्रेन हराम है, क्योंकि ब्रेन इज अगेंस्ट इस्लाम, और अगर मुसलमान ब्रेन यूज करेगा अल्लाह और रसूल के खिलाफ जाएगा। ये मौलाना नजूर खान ने कहा। अगर बोले तो मैं पिक्चर भी दिखा देता हूँ, अगर आप बोले मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, मेरे पास है। तो ये सबसे ज्यादा जो फिट होता है वो होता है यूनिस मियां पे फिट। देखिए, अगर आप इनकी अभी कार्यकारिणी देखे, अभी पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी मिस बलोच वहां आई थी, 15 साल बाद आई है। अब ये क्या कह रहे हैं, हमें 3 चीजों पे ताउन करना है। किन चीजों पे ताउन करना है जनाब? पहला तो हम जी यूथ का एक्सचेंज, तो अब यूथ के एक्सचेंज में लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल तहरीर, इस्लामिक जिहाद, मतलब किसका एक्सचेंज होगा? यूथ तो आपके पास वही है, हिजबुल तहरीर वाला यूथ है। दूसरा कहा कि रिलीजियस अफेयर्स पे हमें तालमेल बिठाना, मतलब तो जो लश्कर तोयबा वगैरह इनके यहाँ कैंप खुलेंगे, उनके वहां कैंप खुलेंगे, ये करेंगे। और तीसरा उन्होंने बोला हमें साइमनस पे ताउन करना। भाई एक बात बताओ, तुम तो कहते हो जमीन सकी है, सूरज जो है मिट्टी के तालाब में डूबता है, मॉन्ट पॉन्ड में डूबता है, तो तुम्हारे हर किताब के आगे पाकिस्तान में लिखा है ये फिजिक्स सब नकली है, इट इज नॉट एज पर कुरान। और ये मौलाना साहब तो कह रहे, हजूर नजूर खान साहब,
इनका हमने आपको बता ही दिया। तो ऐसे में साइंस और इस्लाम का तो कोई समन्वय ही नहीं बैठता, तुम्हारे लिए तो साइंस बेकार है। तो अगर जो चीज बेकार है, जिसे कुरान बेकार बताती, तो आप उसमें ताउन करने की क्या सोच रहे हैं? ये तो देखें, जब मुल्क क्राइसिस का शिकार होता है तो बहुत से वहाँ पे जो चीज़ें वो जन्म लेती है, इसका इकोनॉमी का नुकसान होता है। और जिस तरह वहाँ सियासी, अगर आपके सियासी हालात स्टेबल नहीं होंगे, आपका मुल्क जो है तंजली की तरफ जाता है। और जिसकी मिसाल आपको और भी बहुत सी कंट्रीज देखें जहाँ भी गवर्नमेंट के साथ छेड़छाड़ होती है, उसके बाद वो मुल्क जो है यानी कि तबाही की तरफ जाए, स्टेबल नहीं हो पाता। असल में मसला ये है कि ये जो है ना कुछ काम ऐसे हैं जो कि तिजारत पहले नबियों ने भी की है। तो तिजारत में जो है ना कामयाबी है, तो अगर वो तिजारत करते हैं तो फिर तिजारत का जो रास्ता है वो तो बहुत आसान रास्ता है। अगर उनके तकाजा लेन देन का तो उसको क्लियर कर लें, या कोई प्लस टैक्स का कोई मसला है तो उसको गवर्नमेंट के लिहाज से तरीके से सेट कर लें। आग से खेलेंगे तो हाथ तो जाहिर सी बात है आपके जलेंगे। बांग्लादेश के भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि जब से उन्होंने आग से पंगा लेना, यानी कि इंडिया से नरेंद्र मोदी के साथ पंगा लेना शुरू किया है, उनकी जो ट्रेड है वो बैन होती हुई दिखाई देती है। कभी ट्रांसशिपमेंट रोक दी जाती है, कभी कह लेकर उनके जो ट्रक्स हैं बाय रोड जा रहे होते हैं उनको भी वापस बांग्लादेश भेज दिया जाता है। उनकी जो इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल्स की, मेडिसिन की या टेक्सटाइल की, सारी की सारी बंद नजर आ रही है। तो अब अपना जो गुजारा है या गुजर बसर है बांग्लादेश कैसे करने वाला है? और मोहम्मद यूनुस इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे थे, अब वो स्टेटमेंट्स कहाँ पर गई हैं और कब तक लग रहा है आपको कि दोबारा से इंडिया और बांग्लादेश एक ही पेज पर हमें दोबारा नजर आने वाले हैं? और जितनी सिचुएशन खराब हो चुकी है बांग्लादेश की, पाकिस्तान क्या रोल अदा करेगा उनके लिए? क्या कोई ट्रेड रूट प्रोवाइड करेगा उनको? देखें सिद्रा, इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं उसमें उतार चढ़ाव तो आता रहता है। और ज़र हमसायों का हमसायों वगैरह गुजारा नहीं होता। हमसाए जो होते हैं हमेशा एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अफगानिस्तान हमारे ऊपर है, कभी हम किसी हमसाए के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो महल से हमसायों का आपस में अच्छे ताल्लुकात ही होने चाहिए। और बांग्लादेश की बात करते हैं, बाकी बांग्लादेश के काफ़ी इस टाइम बुरे हालात चल रहे हैं। पहले वहाँ पे जैसे इनकलाब है या जिस तरह उनकी गवर्नमेंट ख़त्म की गई, उसके बाद जो मामला चल रहे हैं, तो बाकी बांग्लादेश के बहुत बुरे हालात हैं। और महल से ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। और बैरूनी ताकतें बांग्लादेश को बड़ा सपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि अमेरिका, शेख हसीना वाजिद ने इंडिया में बैठकर ये स्टेटमेंट दिया था। देखें, अमेरिका मुझे नहीं लगता अमेरिका सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि अमेरिका देखें पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। तो ये नहीं है कि देखें और भी बहुत सी ताकतें होती हैं जो अपने मफादात देख रही होती हैं। जो आपकी मुखालिफ ताकतें होती हैं हमेशा वो इधर बात जाती है वहाँ पे। तो अब उसमें और भी बहुत कंट्री हो सकती है। अमेरिका देखें हमेशा बकवासबाजी, तो काफिरों का काम है ताउन वाउन करना, आपका खुद थोड़ी ना है। और उससे आगे बात बढ़ी फिर एक और ये टाई अप है और कहता है वी हैव बीन मिसिंग ईच अदर। हाँ, मैंने कहा शायद बलात्कार और बलात्कारी जो है वो एक दूसरे को मिस कर रहे। और इंतहा हो गई सर, इंतहा ये हो गई जब एक खबर आई पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा, यूनिस के सिपाहियों ने, यूनिस के गाजियों ने पाकिस्तान से कहा हम आपको माफ करने को तैयार है 71 के लिए। कह रहा है साहब क्या करना पड़ेगा? कहता 2 शर्तें हैं। कह रहा पहले तो माफी मांगो 71 के लिए, चलो यहां तो समझ आता है। कह रहा और $4.3 बिलियन दे दो। जब ये मैंने सुना मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा 3 मिलियन रेप्स की कीमत, संजय सर 3 मिलियन रेप्स की कीमत 55 साल बाद 4.3 बिलियन। तो मैंने गणित निकाली तो 130 लगभग $130 आता है पर रेप का। और मैंने इसको 55 साल का इस पे इंटरेस्ट लगाया, तो तब मान लो जब उस महिला का बलात्कार, शोषण, उत्पीड़न हो, उसकी कीमत बांग्लादेश में $10 है। मतलब $10 आप इंटरेस्ट लगा के 130 है। और मतलब $10 में बांग्लादेश में